हेलो व्यूअर्स, वेलकम माय लेक्चर। देखिए, कल के लेक्चर में हमने क्या किया था कि हमने कैलकुलेटर बनाना सीखा था और कैलकुलेटर को हमने दो तरीके से बनाया था कोडिंग के अंदर। एक तो हमने नंबर टाइप की वैल्यू एंटर करके सीखा था और एक हमने सीखा था कैरेक्टर वैल्यू। कैरेक्टर वैल्यू का मतलब ये होता है कि कैरेक्टर, जैसे आपको कोई सिंबल, अगर आप प्लस प्रेस करते हैं तो प्लस प्रेस करने पर ही प्लस होना चाहिए, ठीक है, माइनस प्रेस करने पर माइनस ही होना चाहिए। तो हमने दो वे से हमने कैलकुलेटर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आज हम सीखेंगे इफ एल्स रीडर के अंदर कि जैसे आपने देखा है कि कुछ मार्कशीट्स होती है, उस मार्कशीट्स के अंदर आपने स्टूडेंट की कुछ डिटेल्स होती है। जैसे स्टूडेंट क्या, जैसे उसके मार्क्स होता है, ठीक है, उसका रोल नंबर्स होता है, उसके सब्जेक्ट मार्क्स होते हैं, उसके परसेंटेज होती है और उसकी डिवीजन होती है। तो आज की कोड में हम जो बनाएंगे कि अगर हमें स्टूडेंट की परसेंट टोटल फाइंड आउट करना है या परसेंटेज फाइंड आउट करना है या फिर हमें क्या करना है और उसकी डिवीजन निकालना है, तो ये सब चीज़ हम निकालना सीखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैंने सबलाइम ओपन कर लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल ले लेता हूँ और मैंने दे दिया यहाँ पे mk7.c हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाइड मेन बॉडी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट का नाम एंटर करना है। तो कैर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कैर, यहाँ पे नेम, स्टूडेंट का नेम हम एंटर करेंगे, यहाँ पे हमने 20 लेटर्स ले लिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करें, इंटीजर के अंदर यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, और उसका ग्रेड एंटर कर दिया। उसके बाद हमने हिंदी के मार्क्स ले लिए, ठीक है, इंग्लिश हिंदी शॉर्ट में ले लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, ठीक है, आईटी, ड्राइंग, ठीक है। कितने सब्जेक्ट हो गए टोटल, 5 टोटल, और उसकी परसेंटेज। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एंटर द स्टूडेंट नेम। तो एंटर द स्टूडेंट नेम और स्कैन अप। आप यहाँ पे परसेंटेज, आपको पता है स्ट्रिंग है, और यहाँ पे अपने नेम के अंदर वैल्यू स्टोर कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर द रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर एंटर करेंगे, स्कैन अप, यहाँ पे परसेंट डी कोड %, यहाँ पे आ जाएगा आपका रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद प्रिंट ऑफ के अंदर अब हमने क्या करा, एंटर द ग्रेड, एंटर द ग्रेड एंटर कर देंगे। तो स्कैन अप हमने क्या करा, परसेंट डी कोड, यहाँ पे %, यहाँ पे हमने ग्रेड एंटर कर दिया, ठीक है, यानी कि 10th है, 11th है या 12th है। उसके बाद अब हमें करना क्या है, उसके मार्क्स एंटर करने हैं। प्रिंट ऑफ एंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी, आप यानी कि हिंदी के मार्क्स एंटर करेंगे, स्कैन ऑफ परसेंट डी कोड %, हिंदी के मार्क्स। इसी तरह से हम सभी सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर देते हैं, ठीक है। एंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, स्कैन ऑफ परसेंट डी कोड %, ईएनजी, फिर प्रिंट ऑफ एंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश के बाद यहाँ आ जाएगा मैथ, स्कैन ऑफ परसेंट डी कोड %, यहाँ पे मैथ आ जाएगा, सॉरी, प्रिंट ऑफ एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ के बाद आ जाएगा साइंस। तो स्कैन ऑफ परसेंट डी कोड %, SCI, प्रिंट ऑफ एंटर द मार्क्स ऑफ SST, यहाँ पे SST, स्कैन ऑफ परसेंट डी कोड %, SST, प्रिंट ऑफ एंटर द मार्क्स ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा IT, स्कैन ऑफ परसेंट डी कोड %, यहाँ पर आ जाएगा आपका IT। फिर यहाँ पे दोबारा से प्रिंट ऑफ के अंदर एंटर द मार्क्स ऑफ आई ड्राइंग, स्कैन ऑफ
परसेंट कॉट परसेंट डी आर डब्ल्यू सॉरी, ठीक है। अब हमने मार्क्स एंटर कर दिए। अब हमें क्या निकालना है, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है इस स्टूडेंट का, तो सॉरी टोटल फाइंड आउट करना है। तो टोटल निकालने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस उसके बाद साइंस प्लस एसएसटी प्लस आईटी प्लस जीआरडब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद अगर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो इक्वल्स टू जितना आपका टोटल है मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप इसको 100 से, और डिवाइडेड बाय आप कर देंगे यहाँ पे किससे, जितने आपके सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 सब्जेक्ट है तो 700 से इसको आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कर देना है, तो प्रिंट करने के लिए अब हमने क्या बोला यहाँ पे टोटल मार्क्स ठीक है इक्वल्स टू परसेंट डी स्लेस एन, तो आपने यहाँ पे टोटल प्रिंट कर दिया, फिर प्रिंट ऑफ, फिर यहाँ पे आपने परसेंटेज को प्रिंट कर दिया इक्वल्स टू परसेंट डी स्लेस एन कॉट कॉमा, यहाँ पे आपका परसेंटेज आ जाएगा, ओके। अब हमने परसेंटेज भी कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसका डिवीजन, पहले हम इस कोड को इतना रन करके देख लेते हैं क्या हमारा कोड इतना रन सक्सेसफुल रन हो रहा है। आइए पहले एक बार इतना रन कर लेते हैं, cmd and cd code cdc programming and gcc, what is this cd programming, oh c programming and gcc, यहाँ पर आ जाएगा आपका mk7.c, आई थिंक प्रिंट अप की स्पेलिंग गड़बड़ होगी परसेंटेज को प्रिंट करने में, ये रहा यहाँ पे, यहाँ आएगा ये, सॉरी। अब हमें यहाँ पे इसको कोड को रन करना है, जीसीसी, यस कोई एरर नहीं है, स्टूडेंट नेम मार्टिन एंड उसका रोल नंबर ये हो गया, उसका ग्रेड मिलने वाले 10th, ठीक है। उसके हिंदी में ये मार्क्स आ गए, इंग्लिश में ये, यानी कि सब्जेक्ट मार्क्स एंटर कर दिया हमने, और ड्राइंग मार्क्स। तो देखिए उसके 416 मार्क्स हैं 700 में से, और उसका 59% आया, ठीक है। कितना है 59%। अगर मैं चाहता हूं कि इसकी परसेंटेज भी आए, सॉरी डिवीजन भी आए, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, तो आपने क्राइटेरिया देखा होगा, आपने देखा क्या, आप जानते भी हैं उसे, कि आपने देखा होगा यदि किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 60, तो उसको कौन सी डिवीजन मिलती है, उसको मिलती है फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। यदि उस स्टूडेंट की ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45, तो उसको कौन सा डिवीजन मिलता है, उसको मिलता है सेकंड डिवीजन, ठीक है। उसके बाद यदि उसकी परसेंटेज ग्रेटर देन 33, तो उसको कौन सा मिलता है, थर्ड डिवीजन मिलता है। अगर इसके अलावा होता है परसेंटेज लेस देन 33 होता है, तो उसको फेल माना जाता है, क्या माना जाता है, फेल्ड माना जाता है। तो अब हमें यही कंडीशन, हमें इसको लगा के इस कोड को एग्जीक्यूट करना है। आइए अब हम ये कंडीशन इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो हमने बोला इफ यदि आपका परसेंटेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 60, तो मुझे प्रिंट क्या कर देना चाहिए, इसको प्रिंट कर देना चाहिए फर्स्ट डिवीजन। एल्स इफ यदि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45, तो यहाँ पे इसको क्या प्रिंट कर देना चाहिए, सेकंड डिवीजन। एल्स इफ यदि परसेंटेज आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, तो इसे क्या प्रिंट कर देना चाहिए, थर्ड डिवीजन। वरना एल्स के अंदर, प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, फेल्ड, ओके। तो अब इस कोड को हम एक बार और कंपाइल करते हैं, ठीक है। यहाँ CLS कर देता हूँ मैं इसको, उसके बाद यहाँ पे आपका GCC ये प्रेस, सॉरी ये कैंसिल, हमने स्टूडेंट नेम मार्टिन, ठीक है, ये हमने डाल दिया किशिका, ठीक है। उसका हमने नंबर ये डाल दिया, ठीक है। किस क्लास में पढ़ती है, 10th क्लास में पढ़ती है, इसके हिंदी में इतने नंबर आ गए, ठीक है।
इंग्लिश में इतने आगे, मैथ में तो डाउन है, ठीक है, साइंस में इतना आगे, एसएसटी में इतने आगे, और आईटी में 65 आगे, ड्राइंग आई थिंक ठीक होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके टोटल जो मार्क्स हैं आउट ऑफ 7, यानी कि टोटल ये आपके आगे कितने 391, ठीक है, 700 में से, और 55% है, तो आप देख रहे हैं सेकंड डिवीजन मिला। अब सेकंड इसको कैसे मिला है वो अब हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, हमारा परसेंटेज जो आया है वो कितना है, ड्राइंग निकाल लेते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारी जो परसेंटेज है वो कितनी है, 55 है। हमने पहली कंडीशन क्या रखी थी कि परसेंटेज यदि ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 60, तो उसको जो क्राइटेरिया कंडीशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, उसको फर्स्ट डिवीजन मिलेगा, ठीक है। इफ एल्स इफ, फिर दूसरी कंडीशन क्या मिली थी कि परसेंटेज ग्रेटर देन यहाँ पे 45 एंड तो यहाँ क्या मिलेगा, इसको सेकेंड डिवीजन मिलेगा। एल्स इफ यदि आपका परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, तो क्या मिलेगा इसको थर्ड डिवीजन। तो सबसे पहले ऊपर आप यहाँ चेक करेंगे कि हमारा डिवीजन परसेंटेज कितना है, 55 है। तो यहाँ पे आया, यहाँ इसने चेक करा, यानी कि परसेंटेज की जो वैल्यू असाइन हुई है वो 55 असाइन हुई है। तो इसने यहाँ पे ये चेक किया, क्या 55 ग्रेटर देन है 60 से, बताइए अब मुझे, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। और आपको पता है इस इफ के लिए ये एल्स लेगा, क्योंकि रूल है इफ एल्स ग्रेटर का। उसके बाद यहाँ पे आया परसेंटेज की वैल्यू 55 है, क्या 55 ग्रेटर है 45 से, ऑफ कोर्स ग्रेटर है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सेकंड डिवीजन प्रिंट हो जाएगा, देन एग्जिट। ओके, तो थोड़ा सा मार्क्स में एक बार सुधार करके देख लेते हैं, फर्स्ट आती है क्या, शिका एंड ये रोल नंबर हो गया, ठीक है, ग्रेड 10th हो गया। इसमें चलो मार्क्स अच्छे से डाल देते हैं इस बार, ठीक है। देखिए इस बार मार्क्स हैं 486 और परसेंटेज आए 69, तो क्या मिल गया, फर्स्ट डिवीजन। तो यहाँ से इसने क्या चेक किया, 69 है सॉरी, क्या 69 ग्रेटर है 60 से, ऑफ कोर्स। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। कोड थोड़ा सा लेंथली है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके बस यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप नए यूज़र हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके बस, थैंक यू सो मच, बाय।